अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतान कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है वो गंदम के बारे में है कि हर किसान की कोशिश होती है कि उसकी गंदम ज्यादा शगुफे निकाले। ज्यादा शगुफे निकालने की वजह ये होती है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि अगर ज्यादा शगुफे निकालेगी तो उसकी जो गंदम है उस पर सिट्टे ज्यादा आएंगे, दाने ज्यादा होंगे और उसकी जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको उनकी मर्जी के मुताबिक जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है पैदावार गंदम उतनी ज्यादा नहीं देती। उनकी वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से गंदम पूरी पैदावार नहीं देती, आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। हर किसान अपने तय बड़ी मेहनत करता है, अपनी हैसियत के मुताबिक खाद भी डालता है, पानी भी टाइम पर लगाता है, जड़ी बूटियों की तलफी के लिए स्प्रे भी करता है। उसकी कोशिश होती है कि उसकी गंदम ज्यादा शाखें लगा ले, ज्यादा शगुफे बनाए, ज्यादा टिल्लर बनाए ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा सिट्टे लगेंगे। किसान की कोशिश होती है कि हर टिल्लर पर सिट्टा लगे और उस पर दाने आए। लेकिन बदकिस्मती से हमारा किसान अपनी मर्जी के मुताबिक पैदावार नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि पहले नंबर पर तो बाजार में इस वक्त जो खादें बहुत नायाब हो चुकी हैं, इसे हम किल्लत तो नहीं कह सकते, मसनूई किल्लत कह सकते हैं। अपनी मर्जी का अगर उनकी मर्जी के हिसाब से अगर हम पैसे दे देते हैं तो वो खाद मिल जाती है। अगर किल्लत हो तो फिर कहाँ से आ गई, यानी कि ये मसनूई किल्लत इन्होंने पैदा की हुई है। बावजूद इसके इस दफा जो फिलहाल हमारी गंदम है बहुत जबरदस्त खड़ी है। लोगों ने जिस तरह भी उनसे हो सका है, किसानों ने गंदम को यूरिया खाद, डीएपी खाद डाली है। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो टिल्लर ज्यादा से ज्यादा सिट्टे लेने, ज्यादा दाने बनाने, उगाने, ये मौजू है। तो जब हमारा किसान यूरिया खाद डालता है तो उस पर टिल्लर तो आ जाते हैं, शगुफे भी आ जाते हैं, शगुफे ज्यादा बनते हैं, टिल्लर ज्यादा बनते हैं। बदकिस्मती से उस पर सिट्टे ज्यादा नहीं निकलते। बहुत से ऐसे टिल्लर होते हैं जो अनफ्रूटेबल होते हैं, जहां पर वो सिट्टा नहीं बनता। पहली बात तो सिट्टा बनता नहीं है, अगर बन भी जाता है तो उस सिट्टे पर दाने बहुत कम होते हैं, सिट्टा कमजोर होता है, लागर होता है और जो सिट्टे में दाने बनते हैं वो भी कमजोर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा किसान टिल्लर तो गंदम से बनवा लेता है, लेकिन उन टिल्लरों को पालने के लिए उसके पास इतने वसाइल नहीं होते, इतनी ताकत नहीं होती कि वो गंदम को पूरी खुराक दे सके, ताकि जो टिल्लर बने हैं उन पर दाने आए, सिट्टे बने और किसान की जो पैदावार है वो बेहतर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे किसान को चाहिए कि पहले नंबर पर तो पोटाश खाद बहुत जरूरी होती है। दूसरी बात, ये मैं बात कर रहा हूं कि दूसरे पानी के बाद बेशक आपने पहले अपनी गंदम को पोटाश दी है तो आपको चाहिए कि पोटाश का स्प्रे करें। यूरिया खाद का स्प्रे आमतौर पर रोका जाता है कि इसका कोई इतना खास फायदा नहीं होता, लेकिन अगर हमारा किसान इस तरतीब से खाद यूरिया भी इस्तेमाल करता है तो वो कारगर होगी और हमारी गंदम को फायदा देगी। सबसे पहले पोटाश और उसके बाद सल्फर या 2020 या फिर उसके अलावा अमाइनो एसिड, या ये भी नहीं कर सकता तो कोई भी टॉनिक हमारे किसान को चाहिए कि जब उसकी गंदम 50 दिन से 55 दिन या 60 दिन की हो जाती है तो इसका स्प्रे लाजमी कर दे। और दूसरी बात यह है कि सल्फर और पोटाश और यूरिया जो है इसका स्प्रे अगर 3 बार कर दे तो जो टिल्लर गंदम ने निकाले हैं इंशाल्लाह उस पर सब टिल्लरों पर सिट्टा बनेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी गंदम ने टिल्लर भी निकाली है, सिट्टा भी बन गया, तो उसमें पोटाश की कमी नहीं आने देनी। पोटाश का काम होता है कि सिट्टे दाने को मोटा करना, उसकी जो अंदर भराई है उसको तेज करना और ठोस हालत में उस दाने को मजबूत बनाना होता है, दाना बड़ा करना होता है। और यूरिया खाद का काम ये होता है कि उसने ये जो हरियाली होती है, हरियाली पैदा करना होता है। लेकिन अगर उस वक्त आप डायरेक्ट यूरिया खाद फ्लड करते हैं
तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि आपकी गंदम के गिरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाए। तो आपको चाहिए सल्फर के साथ या NPK 2020 के साथ या अमाइनो एसिड, इसका स्प्रे आप कर देते हैं तो आपकी गंदम पर जितने शगुफे निकलेंगे, उस पर अगर सिट्टा आता है तो उस पर दाना भी मजबूत होता है। तो अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप 50 से 60-70 मन तक फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।